झारखंड में आदिवासी कुर्मी आमने सामने हैं। कुर्मियों की मांग ने आदिवासी समुदाय को सड़क पर उतरने पर मजबूर कर दिया है। अपने अधिकारों का हनन होने की बात को आधार बनाकर आदिवासी आंदोलन पर आमदा है। आज रांची में इस आंदोलन की फिर एक बार हमें झलक देखने को मिली। इस आक्रोश मार्च पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। नमस्कार, जोहार आइडियल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गायत्री शर्मा। मेरे पीछे की भीड़ आप जो देख रहे हैं ये आदिवासी आक्रोश रैली है और तमाम 24 जिले से 32 जनजाति के लोग आज यहाँ एकत्र हुए हैं। यह विवाद आदिवासी कुर्मी है जिसमें पूरा झारखंड ही नहीं, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और तमाम कई ऐसे शहरे हैं जहाँ कुर्मियों के अनुसूचित जाति में सम्मिलित होने के विरोध में आदिवासियों ने आक्रोश दिखाई है। उनका कहना है कि आरक्षण पे उनका सीधे हमला है और आज हरवे हथियार और पारंपरिक वेशभूषा के साथ तमाम आदिवासी जनजाति यहाँ एकत्र हुए हैं। आप हमारे पीछे की भीड़ देख सकते हैं। मोराबादी में ये एकत्र हुए हैं और यहाँ से वो राम दयाल मुंडा स्टेडियम जाएंगे। ये आक्रोश कुर्मियों के लिए है और जो मैसेज है वो यही है कि आरक्षण की लड़ाई में आदिवासी अब चुप नहीं बैठेंगे। चलिए और भी अगुवागन से जुड़ते हैं और हम जानते हैं कि क्या कुछ बताना चाह रहे हैं। झारखंड में कुर्मी की मांग और आदिवासियों का विरोध समय समय पर खुलकर सामने आ रहा है। कभी कुर्मी अपनी मांग को लेकर रेलवे लाइन से लेकर सड़क तक छेक रहे हैं, तो कभी आदिवासी समुदाय इस मांग के खिलाफ अपना आक्रोश दिखा रहे हैं। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत रांची के मोराबादी में एक बार फिर कुर्मी समुदाय का जमावड़ा हुआ है। झारखंड में आदिवासी के सभी 32 समुदाय के लोग कुर्मी को ओएसटी में शामिल किए जाने के खिलाफ मुखर दिखे। मैसेज को ऐसे ही लोगों की उपस्थिति से मैसेज मिल गया कि आदिवासी जाग गया है। तो लोग स्लोगन में भी बोल रहे हैं कि आदिवासी जाग गया। जागने की क्यों जरूरत पड़ी? आदिवासी क्यों सोया हुआ था? बड़ा इत्मीनान से रह रहा था। आदिवासी के ऊपर अटैक हुआ, उसके अस्तित्व पर सवाल खड़ा हुआ, उसका अधिकार छीनने का कोशिश हो रहा है, तो आदिवासी जागेगा ही। आदिवासी हमेशा से अपने खुद का शासक था, खुद राजा था। वो किसी के अंडर में नहीं था। उसने जंगल जमीन खूब बनाया। आज लेकिन जब उसके अस्तित्व पे, उसके अधिकार पे जब हमला हो रहा है, तो आज का दिन है कि हम लोग दिखा रहे हैं कि हम लोग एक हैं। किया गया है टीआरआई ये सरकारी तंत्र है जो कि दूध का दूध पानी का पानी करता है कि कौन आदिवासी और कौन गैर आदिवासी है। यानी आदिवासी समुदाय कुर्मी को आदिवासी नहीं मानता। नहीं, कभी नहीं मानता है, ना मानेगा। क्यों मानेगा भाई? आप तो सरकार से मांग कर रहे हैं। आप सरकार से मांग कर रही है तो सरकार से किसका अधिकार को मांग रही है? किसका अधिकार में उन लोग डाका डालने का बात कर रहा है? सरकार फैसला करेगी, लेकिन सरकार को भी तो बताना होगा कि हमारा अधिकार में किसी दूसरे का हस्तक्षेप हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। क्या मैसेज देंगे इस रैली के साथ? इस रैली के साथ यही मैसेज देंगे कि आप हमारा अधिकार को छीनने या मांगने या लेने का भी मत सोचिए, क्योंकि ये आपका है नहीं। और ये जो है हमारा एक गैर संवैधानिक तरीके से है और इसको भीमराव अम्बेडकर साहब ने दिए कानूनी तरीके से और गैर संवैधानिक तरीके से दिए हैं। आप गैर संवैधानिक तरीके से मांग कीजिएगा, उसका हाथ आपको खुद पता है कि क्या होगा। दोनों समुदायों के कार्यक्रम की तिथि अभी से निर्धारित हो गई है। 12 अक्टूबर के बाद अब आदिवासी समाज रांची में 17 अक्टूबर को दोबारा मार्च निकालने जा रहे हैं। वहीं बात करें अगर कुर्मी समुदाय की, तो नवंबर के महीने में राज्य के अलग अलग शहरों में कुर्मी समाज का प्रदर्शन हो रहा है। ब्रिटिश काल के साक्ष्य और झारखंड निर्माण में अपनी भूमिका को आधार बनाते हुए कुर्मी समाज खुद को एसटी की सूची में शामिल करने के लिए एड़ी चोटी का दम लगाए हुए। हालांकि इसके विरोध में आदिवासियों को डर सता रहा है अपने अधिकारों के हनन होने का।